तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अगला सेक्शन, जो हमें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के पहले जिसका आइडिया हमको होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। दैट इज कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, अगर हम ये जानना चाहें तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट साधारण भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं वो कहलाते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे वाक्य जो हमारे प्रोग्राम के फ्लो, चलने को कंट्रोल करें, वो कहलाते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। अब कंट्रोल स्टेटमेंट को मेनली जो डिवाइड किया गया है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी होती है हमारे पास में कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, और दूसरी कैटेगरी हमारे पास में होती है लूपिंग। पहली कैटेगरी होती है कंडीशनल कंस्ट्रक्ट और दूसरी कैटेगरी हमारे पास में होती है लूपिंग। अब कंडीशनल कंस्ट्रक्ट क्या होता है? तो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि जब हमको हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे स्टेटमेंट चलाने हों जो बेस्ड ऑन सम कंडीशन हो, कि अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट चलेगा, और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो स्टेटमेंट नहीं चलेगा। जब हम इस प्रकार से चाहते हैं स्टेटमेंट को चलाना या ना चलाना, तो हम यूज करते हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। और अगर हम ये कहते हैं कि हमारे कोई स्टेटमेंट को हमको तब तक चलाना है जब तक कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है, अगर हम ये कहें कि हम कोई स्टेटमेंट तब तक चलाना चाहते हैं जब तक कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू निकलती है, तो हम एक्चुअल में बात कर रहे हैं लूपिंग की। तो दो चीजें हैं, पहला है कंडीशनल कंस्ट्रक्ट और दूसरा है लूपिंग। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट के अंदर हमारे पास में आती है मेनली जो सी और सी प्लस प्लस में सपोर्टेड होता है, वो होता है इफ, पहला कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। दूसरा होता है स्विच, और तीसरा होता है हमारे पास में टर्नरी ऑपरेटर। पहला होता है इफ, दूसरा होता है स्विच, तीसरा होता है टर्नरी ऑपरेटर। और फिर लूपिंग में आपको पता है, लूपिंग में जो सी प्लस प्लस से सपोर्टेड होता है, पहला होता है फॉर, दूसरा होता है व्हाइल, और तीसरा हमारे पास में होता है डू व्हाइल। ये लूपिंग में सपोर्टेड है। तो ये आपके पास में अलग अलग कंडीशनल कंस्ट्रक्ट है और लूपिंग है। हम सबसे पहले कंडीशनल कंस्ट्रक्ट को देखना स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें भी सबसे पहला कंडीशनल कंस्ट्रक्ट जो हम देख रहे हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर के हिसाब से, कि हम उतना जान पाए कि हमको हमारे डेटा स्ट्रक्चर को समझने में तकलीफ ना हो, तो उस हिसाब से हम पहला कंडीशनल कंस्ट्रक्ट देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इफ। पहला कंडीशनल कंस्ट्रक्ट नाउ सी, तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। अब इसके अंदर बाकी सब तो चीजें पुरानी हैं जो हम देख चुके हैं, एक नई चीज आपको देखने मिल रही है जो इस जगह पर है। अब देखो यहां पर हमने जो नई चीज यूज करी है वो चीज यूज करी है इफ। पहला हमारा कंडीशनल कंस्ट्रक्ट कंट्रोल स्टेटमेंट, हम उसको ये बता रहे हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में किस प्रकार से यूज किया जाएगा। सो नाउ सी, हमने सबसे पहले यूज किया हमारा कंडीशनल कंस्ट्रक्ट या इफ जिसको अपन कहते हैं, वो अपन ने यूज किया, और वो कैसे आ रहा है वो देखो, ये यहां पर लिखा गया है हमारा कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, दैट इज इफ। देखो नॉर्मली अगर इस इफ को अलग कर दो तो तुम्हारे प्रोग्राम के आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल एक चलेगा हेलो और हाय आउटपुट में आएगा।
लेकिन अगर मैंने इस इफ को यहां पर लिख दिया है, तो अगर इफ को मतलब अपन नॉर्मल भाषा में समझे तो इफ को हम कहते थे यदि, इफ को हम कहते हैं यदि, और उसके बाद जो लिखा हुआ है आप उसको कह दो अगर ये, कह दो ये, और उसके जस्ट बाद वाला जो स्टेटमेंट है उसको तुम पढ़ लो तो ये, उसके जो जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट है उसको तुम पढ़ लो तो ये, तो ये पूरा क्या बना, यदि ये तो ये, मतलब अगर i की वैल्यू 10 से ज्यादा है, हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में कैसा होगा तुम ये कर देंगे, तो वही बात है, अगर i की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो हेलो प्रिंट होगा। लेकिन यहां पर एक बात गौर करने की है कि मैंने नीचे वाले स्टेटमेंट के बारे में कोई बात नहीं करी है, मैंने केवल ऊपर के स्टेटमेंट के बारे में बात करी है। ये जो ऊपर का स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। जो इफ के जस्ट बाद अपीयर हुआ है स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो इफ के जस्ट बाद अपीयर होता है और उसका चलना या ना चलना इस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलेगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। उसके बाद वाले जो स्टेटमेंट है नॉर्मली वो स्टेटमेंट कहलाते हैं फ्री स्टेटमेंट। क्या कहलाते हैं? फ्री स्टेटमेंट। फ्री स्टेटमेंट का मतलब यह है कि अब उनका चलना या ना चलना उस कंडीशन पर बेस्ड नहीं है। और आई मीन टू से कि अगर आई की वैल्यू 10 से ज्यादा है या कम है, हाई वाले स्टेटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आई की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो हेलो प्रिंट होगा और 10 या 10 से कम है तो हेलो प्रिंट नहीं होगा। लेकिन हाई वाला स्टेटमेंट जो है वो जैसा है वैसा ही रहने वाला है, वो हमेशा चलेगा। उसके चलने या ना चलने पर इस कंडीशन का इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड फ्री स्टेटमेंट। हाँ, अगर आप चाहते हो कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट बने तो आपको कुछ नहीं, एक ऐसा कर्ली ब्रैकेट लगा देना है और जितने स्टेटमेंट्स को आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दोगे फिर वो सारे स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट बन जाएंगे। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट केवल एक ही स्टेटमेंट होता है जो कंडीशनल स्टेटमेंट बनता है। एक से ज्यादा स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको कर्ली ब्रेसेस की जरूरत पड़ती है। तो अपन देखें इसको, इस कोड को हम चलते हुए देखना चाहते हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज माय कोड। ये है हमारे पास में, ये है हमारे पास में, ये वो कोड है जिसकी मैं बात आपसे कर रहा था। आप देखो ये सेम कोड है, इसको अपन रन कर रहे हैं। ये मैंने रन किया, एक सेकेंड रुक जाइए जरा। जी, अब मैंने इसको रन किया और मान लीजिए मैंने वैल्यू 12 दी तो आउटपुट में आता है हेलो और हाय, दोनों स्टेटमेंट आए। अब अगर मैं इसको फिर से रन करता हूं और अगर मैं अब 10 से कम वैल्यू देता हूं, मान लीजिए 5 देता हूं, तो आउटपुट में सिर्फ क्या आया? हाय। हेलो वाला स्टेटमेंट नहीं आया था। हाय तो आना ही आना है क्योंकि वो कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है। अब जैसे मैंने कहा था अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो अपन को अगर चलाना है एक से ज्यादा स्टेटमेंट तो हम कुछ नहीं, हम उसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे बंद कर देंगे। तो फिर जितने स्टेटमेंट उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेंगे वो सारे स्टेटमेंट चलेंगे। इसको बंद कर दिया, मान लो अब कुछ फ्री स्टेटमेंट नहीं है, अब सब कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही कर दिया हमने, है ना। तो अब इसको हम चला करके देखते हैं क्या आता है। अब मान लो हमने दिया वैल्यू 14,
तो आया हेलो और हाय, दोनों कंडीशन ट्रू है क्योंकि, तो हेलो और हाय आया। अब मान लो मैं देता हूं कोई 10 या 10 से कम वाली वैल्यू, मान लो 5 दे दिया, तब आउटपुट में कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट कंडीशनल है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो चलेंगे, अदरवाइज दोनों स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। तो अब हमारे को आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा है। सो ये हमारे पास बेसिक इफ था जो मैंने आपको बताया ना सी। अब इसी प्रकार से हमारा दूसरा इफ जिसको अपन देखना चाहते हैं, देखो ये इसी के जस्ट नीचे है, इसी में थोड़े थोड़े से इंप्रूवमेंट है और आपको ये इफ देखने मिलेंगे। ये दूसरा इफ है, दिस इज द सेकेंड इफ। इसको अगर आप देखो तो इसमें मैंने यूज किया है, देखो इफ का मतलब मैंने तुम्हें बताया अभी कि इफ को हम कहते हैं यदि, है ना, और उसके जस्ट बाद वाले स्टेटमेंट को हमने कहा कि हम कहते हैं ये, और यहां इस स्टेटमेंट को हमने कहा कि इसको कहते हैं तो ये एल्स वाला स्टेटमेंट है, इसको मैं कहता हूं, एल्स को कहते हैं नहीं तो, और उसके जस्ट बाद वाले स्टेटमेंट को मैंने कहा ये। अब इसको कहो पूरा कि यदि ये तो ये, नहीं तो ये, मतलब अगर i की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो हेलो प्रिंट करो और नहीं तो हाई प्रिंट करो। देखो अभी इसके पहले जो हाई था वो फ्री वाला स्टेटमेंट था, और अब जो है वो हाई फ्री स्टेटमेंट नहीं है। अब जो है वो हाई फ्री स्टेटमेंट नहीं है। अब हाई का चलना या ना चलना जो है वो इस एल्स पर है कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हाई चलेगा और कंडीशन ट्रू होगी तो हाई नहीं चलेगा, हेलो चलेगा। तो अब एक स्टेटमेंट में हेलो और एक स्टेटमेंट में हाई, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो नाउ वी कैन सी, इसको हम चलते देखते हैं। दिस इज आवर स्टेटमेंट। अब इसको हमने यूं चलाया, अब आई की वैल्यू मान लो हम 5 इनपुट कर दें तो आउटपुट में सिर्फ हाई आ रहा है। इसको क्लियरिटी के लिए मैं स्लैश n दे देता हूं। और अगर मैं i की वैल्यू जो है वो इनपुट कर देता हूं 10 से ज्यादा, मान लो 15 इनपुट कर दी, तो आउटपुट में हेलो आ रहा है। सो कंडीशन ट्रू होने पर हेलो और कंडीशन फॉल्स होने पर हाई आएगा। तो ऐसा ही बिल्कुल, अब इसी में एक छोटा सा इंप्रूवमेंट अगर हम कर दें, इसी प्रोग्राम में एक छोटा सा इंप्रूवमेंट कर दें तो हमारा ये नेक्स्ट कोड बन जाता है। ये नेक्स्ट कोड क्या बन जाता है कि मैं यहां पर ये बता रहा हूं कि मेरे कंडीशन वाले पार्ट में, इफ वाले पार्ट में एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकते हैं बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। मैंने इफ के अंदर जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ वाले ट्रू वाले स्टेटमेंट, उनको मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगे, हेलो और बाय, जितने चाहे उतने स्टेटमेंट रख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो मैंने 2 स्टेटमेंट रखे, एक हेलो रखा और एक बाय रखा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा, हाय और टाटा। तो जितने चाहे उतने स्टेटमेंट रख सकते हैं, इफ के अंदर जितने चाहे उतने स्टेटमेंट रख सकते हैं, एल्स के अंदर जितने चाहे उतने स्टेटमेंट रख सकते हैं। अगर आई की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो हमारे को आउटपुट में आएगा हेलो और बाय, और अगर आई की वैल्यू 10 या 10 से कम है तो हमारे को आउटपुट में आएगा हाय और टाटा। तो वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी जो हम देख सकते हैं। अब इसको हम चलते हुए देखते हैं। तो देखिए ये हमारा कोड है, ये कोड है हमारा। एज वी कैन सी आई की वैल्यू अगर हमने 10 से ज्यादा दे दी, 15 दे दी, तो हेलो और बाय, हेलो और बाय, एज यू कैन सी हेलो और बाय, वो लाइन देनी पड़ेगी, स्लैश n दे देते हैं।
ताकि हमको समझ में आए क्लियरिटी के साथ। स्लैश n, ये दे दिया स्लैश n, फिर इधर आए तो इधर भी अपन ने दे दिया स्लैश n, इधर भी हमने दे दिया स्लैश n। नाउ सी, फिर से चलाते हैं इसको। अगर i की वैल्यू हमने दिया 15, हेलो और बाय, और अगर i की वैल्यू मैंने 10 से कम दे दी, फॉर एग्जाम्पल 5 दे दी, तो आउटपुट में आया हाय और टाटा। सो वेरी सिंपल कोड, वेरी इजी कोड। आप ये सारे कोड जो है वो आप देख सकते हो, आपके पास जो है वो देखने मिलेंगे और बड़े आसान है, बहुत सिंपल से कोड है इफ का। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपको मैं इफ का एक स्पेशल फॉर्म बताऊंगा और वहीं से फिर हम अपने नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट पर मूव कर जाएंगे, नेक्स्ट कंडीशनल कंस्ट्रक्ट पर मूव कर जाएंगे, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।